नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज ये जो विषय है, असल में ये मैंने कई बार जो है कई वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया है कि दो धूप निवेदन की विषय जो है, यानी कि पूजा के समय, उपचार निवेदन आदि के समय जो है धूप पूजा हो या फिर जो है नॉर्मली, जब भी मतलब नॉर्मली का मतलब है कि जब हम षोडश उपचार कर रहे हैं या फिर जब हम धूप पूजा की धूप उपचार कर रहे हैं, तो उसमें जो है दो तरीके से धूप देने का चलन है और ये आरती में भी होता है। एक को कई समय जो है मंगल धूप कहा जाता है आरती के पद्धति में जो है, और उपचार के जब हम करते हैं तो उसमें एक जो पहले वाला जो धूप दिया जाता है उसे गुग्गुल धूप कहा जाता है, या फिर जो है नॉर्मल धुंची धूप कहा जाता है। राल गुग्गुल के साथ नॉर्मल एक दिया जाता है, और दूसरा जो है वो अष्टांग धूप या दशांग धूप ज़्यादातर जो है दिए जाते हैं। ज़्यादातर दशांग धूप देने का चलन है। तो आप देखिएगा, मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है निवेदन के ऊपर जो है, तो उसमें भी मैंने जो है दोनों धूप के ही जो है निवेदन आदि पद्धति विधि जो है आप लोगों को बताया है उसमें। तो उपचार विधि जब कर रहे हैं तो उसमें आप ये पहले मान लीजिए, एक इसे गुग्गुल धूप कहा गया है, गुग्गुल धूप दशांग धूप, ये दोनों धूप निवेदन का चलन है। दक्षिण भारत आदि में ये चलन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। असल में उत्तर भारत में या पूर्वी भारत में भी जो है इन सारे विषयों का चलन अभी थोड़ा जो है ना एक प्रकार से लुप्त हो गया है। ये तो मैं नहीं कहूँगा पूरी तरीके से जो है, पर कम तो बहुत हो गया है। इसलिए ये सारे विषय जो है कई समय लोगों को समझ में नहीं आता है और थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। आप अगर बनारस में आप गंगा आरती देखते हैं तो वहाँ पर आप देखिएगा, गंगा आरती जब शुरू किए जाते हैं तो गंगा आरती के शुरू में जो है अगरबत्ती लेकर एक आरती की जाती है। अगरबत्ती लेकर जो है सर्वे सुखिना भवन्तु, इस प्रकार से जो है मंगल प्रार्थना करते हुए जो है आरती किए जाते हैं। तो वो जो होता है वो मंगल धूप होता है, यानी कि नॉर्मली एक धूप से धूप निवेदन करते हुए जो है एक आरती किए जा रहे हैं, वो मंगल धूप कहा जाता है। और उसके बाद जो है दशांग धूप आदि, यानी कि जो सामग्री आदि के विशेष सामग्री आदि के धूप जो है वो दिए जाते हैं। तो गंगा आरती अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखते हैं बनारस में, तो वहाँ पर आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले जो है अगरबत्ती जलाकर जो है वो एक आरती करते हैं, और उसके बाद जो है धुनुची धूप प्रज्वलन करते हुए आरती करते हैं। मैंने एक्चुअली उनसे पूछा था एक बार कि ये इस जगह पर अगर आप लोग अगर छोटा सा धुनुची धूप भी पहले कर लेते तो ये बहुत अच्छा होता, क्योंकि इससे जो है कई अच्छा जो है बांटता जाता, क्योंकि अगरबत्ती आदि जलाना नहीं चाहिए। तो उन्होंने जो एक्चुअली जवाब दिया था वो भी काफ़ी सही है कि ऐसे जो है 7 या फिर 5 लोगों के लिए, एक घाट पर 5 जन आरती करते हैं शीतला घाट पर, और राजेंद्र प्रसाद घाट पर 7 जन आरती करते। तो 7 जन के लिए जो है अगर अलग अलग जो है, मेरा मतलब है कि दोस्तों पहले एक धुनुची प्रज्वलन करना, उसके बाद फिर से 7 धुनुची प्रज्वलन करना, ये थोड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। तो इसीलिए वो लोग पहले अगरबत्ती से वो मंगल धूप करते हैं और उसके बाद धुनुची धूप से, मतलब एक बार ही धुनुची धूप जलाकर जो है वो आरती करते हैं। पर ये एक्चुअली जो चलन है, ये जो चलन है ये वही है कि मंगल धूप करने की। अब वहाँ पर ये भी सच ही है कि आप 7 जन के लिए 5 जन के लिए जो है वहाँ पर इसके आयोजन करना, क्योंकि घाट है वो, और घाट पे ये सारी विषय का जो है आयोजन करना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। वहाँ पर जो है थोड़ा सच में मुश्किल ही होता है कि 7 जन के लिए एक बार धुनुची जलाए, उसके बाद दोबारा मतलब 2 भाग में ये करना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है घाट आदि में। कई मंदिर में जो है, बनारस के कई सारे मंदिर में, खासकर दक्षिण भारतीय प्रभाव तो बहुत ज़्यादा है बनारस के मंदिरों में, तो वहाँ पर आपको ये रिचुअल्स देखने को मिल जाएगा कि 2 धूप से आरती, या फिर पूजा के निवेदन के समय भी जो है 2 धूप निवेदन किए जाते। एक तो एष धूप अमुक देवी दिव्यन्म, इस प्रकार से निवेदन किए जाते हैं, और एक जो है एष दशांग धूप अमुक देवी दिव्य निवेदयामि, ये कह के निवेदन किए जाते हैं। मतलब एक दशांग धूप एक जो है साधारण धुनुची धूप ही है, उसमें राल गुग्गुल आदि होता है, तो इसीलिए इसे गुग्गुल धूप कहा जाता है। तो गंगा आरती के पहले जो जैसे अगरबत्ती से किए जाते हैं, वही जो है
गुग्गुल धूप से, यानी कि नॉर्मली एक धुनुची धूप प्रज्वलन करते हुए जो है आरती या फिर जो है निवेदन के समय निवेदन जो है किया जाएगा, और उसके बाद जो है दशांग धूप आदि जो है वो निवेदन किया जाएगा, या फिर आरती के समय जो है आरती किया जाएगा। अर्थात जब उपचार विधि हो रहा है तो जैसे हमने गंध पुष्प आदि निवेदन किए, तो उसके बाद जो है हम गुग्गुल धूप निवेदन करेंगे, यानी कि नॉर्मली जो धुनुची धूप है वो हम निवेदन कर रहे हैं राल गुग्गुल के साथ। उसके बाद जो है दशांग धूप निवेदन किए जाएंगे। आरती के समय भी बिल्कुल जो है अगर हम जो है 2 धूप से हम आरती कर रहे हैं तो एक मंगल धूप, यानी कि ऐसे नॉर्मली राल गुग्गुल से एक धुनुची धूप प्रज्वलन करते हुए हम आरती करेंगे, और उसके बाद जो धुनुची धूप हम प्रज्वलन करेंगे यानी कि दशांग अष्टांग या फिर षडंग सप्त धूप, इस प्रकार के सामग्री आदि से हम जो है धुनुची धूप प्रज्वलन करते हुए आरती करेंगे। तो यही मूल विषय है, 2 धूप प्रज्वलन करके आरती और निवेदन के, अलग कुछ नहीं है इसमें। दोनों ही जो है धुनुची धूप ही है। एक जो है थोड़ा सा नॉर्मली, यानी कि केवल राल गुग्गुल जिस तरह से हम प्रज्वलन करते हैं नित्य प्रतिदिन की पूजा के लिए वो, और दूसरा वाला जो है वो दशांग अष्टांग सप्त धूप इस प्रकार से जो है वो दिए जाते हैं। तो मेनली विषय यहाँ पर यही है कि दोनों ही धुनुची धूप ही निवेदन हो रहे हैं। आरती के समय भी जो है प्रथम में जो है एक मंगल धूप से जो है एक आरती किए जा रहे हैं नॉर्मली राल गुग्गुल से, और उसके बाद जो है दशांग धुनुची धूप से जो है आरती यानी कि यज्ञ धूप से जो है आरती किए जा रहे हैं। तो ये 2 धूप निवेदन के विषय जो है यही है। दोनों ही धुनुची धूप है, बस एक जो है नॉर्मल राल गुग्गुल से और दूसरा जो है ऐसे दशांग या अष्टांग या फिर सप्त धूप से जो है प्रज्वलन करते हुए निवेदन किए जाएंगे और आरती किए जाएंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये विषय जो है समझ में आ गया है कि 2 धूप से पूजा के विषय जो है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।